आज से परिवार के साथ मिलकर इनका दुख बांटने आया हूँ। कोई भी शब्द इन बच्चों की पीड़ा को कम नहीं कर सकता है। बांटने से दुख कम होता है, बस यही प्रयास करने यहाँ पर आया हूँ। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा होने आया। आपके पास भी सीमाएं हैं, पर कम से कम आकर बच्चों के कंधे पे हाथ रखकर परिवार के बाकी सदस्यों को इतना दिलासा मात्र ऐसी दुख की घड़ी में। भाई, कुछ दिनों पहले मैंने भी अपने पिता को खोया है। मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में सिर्फ कंधे पे कोई आके आपके हाथ रख दे तो वो भी एक बहुत बड़ी ताकत है। भाई, प्रशासन सड़क हादसों को लेकर ध्यान ही नहीं है प्रशासन का। खैर, अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार का तो ध्यान ही नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी कैसे बचा लें, उनका ध्यान उसी तरफ केंद्रित है। पर आए दिन बिहार में सड़क हादसों में जितनी मौतें हो रही हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो आज पहुंचे थे ऐसे परिजन से मिलने के लिए जिनके माता पिता जो है उनका रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, और उनके परिवार के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनसे मुलाकात करके उनके साथ मुसीबत में खड़े होने की बात कही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि बड़ी संख्या में यहाँ पर चिराग पासवान के चाहने वाले लोग जो है वो जमा हो गए हैं चिराग पासवान को देखने के लिए। इस दौरान चिराग पासवान ने खासतौर से सरकार पर भी एक तरह से हमला बोला, जो लोकल प्रशासन है उस पर हमला बोला, स्थानीय विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे भी उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि जहां पर घटनाएं होती है, जिस सड़क पर इस तरह की घटनाएं होती है कि मृत्यु हो जाती है, उस पर किसी तरह की कोई ध्यान या कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। तो सरकार की कहीं ना कहीं कोताही भी इसको वे मान रहे हैं। और साफ तौर से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भी खुल करके बातें कही। उन्होंने कहा है कि उन्हें सिर्फ सत्ता की लालच है, उन्हें सिर्फ कुर्सी की फिक्र होती है, किसी की जान चली जाए। सड़क हादसों पर कभी भी उन्होंने किसी तरह की कोई बातें नहीं की है, और न ही कभी उन्होंने इस बात को लेकर के विभागीय स्तर पर किसी तरह की मीटिंग की है। आए दिन इस तरह की घटनाएं बिहार में होती है, और आज एक जो परिवार है उसके साथ हम लोगों ने अपना दुख दर्द शेयर किया है, बांटा है, और कहा है कि अगर किसी तरह की कोई भी मुसीबत होगी तो पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। चिराग पासवान आपके साथ खड़ा है, किसी तरह की कोई दुश्वारी हो, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो या कोई भी संकट परिवार पे आता है। क्या कुछ चिराग पासवान ने कहा है, उन परिवार से मिलकर के छोड़ा जाते हैं पूरे वीडियो के साथ। एक परिवार में हमारे एक दुखद घटना घटी। अपने परिवार का जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोक जनशक्ति पार्टी का परिवार ही था। जिस परिवार में ये घटना घटी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पर पार्टी की मजबूती से जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्हीं के भाई और उनकी भाभी की एक साथ जिस तरीके से सड़क हादसे में उनकी दुखद मृत्यु हुई, आज से परिवार के साथ मिलकर इनका दुख बांटने आया हूँ। कोई भी शब्द इन बच्चों की पीड़ा को कम नहीं कर सकता। दोनों भाई हैं, इनकी 3 बहनें हैं, दादी हैं यहाँ पर, उनके छोटे भाई, बच्चों के चाचा हुए, बड़े चाचा हुए, सब लोग हैं यहाँ पर कोई भी शब्द मुझे लगता है कि इनमें से किसी की भी पीड़ा को कम नहीं कर सकते। बांटने से दुख कम होता है, बस यही प्रयास करने यहाँ पर आया हूँ। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा होने आया हूँ, और कम से कम मेरे परिवार के सदस्य होने के नाते इतनी जिम्मेदारी मेरी बनती है कि आने वाले दिनों में इनके माता पिता की जगह तो मैं नहीं ले सकता, पर कम से कम कोई कमी आर्थिक तौर पर, एक संरक्षक के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर ये कमी इस परिवार को महसूस ना हो, बस इस बात का विश्वास परिवार को दिलाने आया हूँ। आने वाले दिनों में मुझसे जितना बन पड़ेगा इनके लिए, इनके परिवार के लिए मैं करने का प्रयास करूंगा। चिराग पासवान जी, सवाल ये है आपके पार्टी के नेता प्रकाश चंद्रा जी पहुंचते हैं, आप पहुंचते हैं, मगर स्थानीय विधायक अब तक नहीं पहुंचे हैं परिजन से मुलाकात करने के लिए। कैसे देखते हैं? स्थानीय विधायक हों, प्रशासन के लोग हों, बीडीओ हों, सांसद हों, भाई एक आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटती है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी अगर आप इसको नहीं भी माने तो मानवता का तो आधार बनता है। कम से कम आप मानवता के आधार पर ही आप आ जाइए। आप क्या कीजिएगा भैया, आके भी आपके पास भी सीमाएं हैं, पर कम से कम आकर बच्चों के कंधे पे हाथ रखकर परिवार के बाकी सदस्यों को इतना दिलासा मात्र ऐसी दुख की घड़ी में। भाई, कुछ दिनों पहले मैंने भी अपने पिता को खोया है। मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में सिर्फ कंधे पे कोई आके आपके हाथ रख दे तो वो भी एक बहुत बड़ी ताकत आपको देता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का इस तरीके से उदासीन रवैया रखना दुखद है, निंदनीय है। भैया, दुख की घड़ी, आप सुख की घड़ी में किसी के साथ भले मत खड़े होइए, पर कम से कम दुख की ऐसी घड़ी होती है जिसमें साथ खड़े रहने से सामने वाले का ना सिर्फ दुख
थोड़ा कम होता है, बल्कि ये लड़ाई, इस कठिन दौर को निकलने में हिम्मत भी उनको मिलती है। पर मेरे लिए ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसा उदासीन रवैया स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन का रहा है। ये दुखद है ये बात। अच्छा, ये आप 139 NH पे हैं, लगातार आए दिन यहाँ पर घटना इस तरीके से होती रहती है। सरकार इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए चौड़ीकरण की अक्सर बात होती है, चौड़ीकरण को चर्चा भाई प्रशासन सड़क हादसों को लेकर ध्यान ही नहीं है प्रशासन का। खैर, अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार का तो ध्यान ही नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी कैसे बचा लें, उनका ध्यान उसी तरफ केंद्रित है। पर आए दिन बिहार में सड़क हादसों में जितनी मौतें हो रही हैं, मुझे लगता है बनिस्बत बाकी तमाम राज्यों के सबसे ज़्यादा आंकड़ा यहाँ का होगा। अगर आप कभी उन ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित भी कर लेते हैं, ऐसे स्पॉट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, पर उसके बाद भी उसकी रोकथाम के लिए ना के बराबर प्रयास किया जाता है। अगर आप